मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण 1220 से 1221 ईस्वी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां 1220 से 1221 ईस्वी में खारिज़्म शाह के पुत्र राजकुमार जलालुद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक आया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांग बरनी का सहयोग नहीं किया। चंगेज़ खां वापस लौट गया। चंगेज़ खां भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल आक्रमणकारी था। उसका मूल नाम तिमुचिन था। यह भारत पर होने वाला प्रथम मंगोल आक्रमण था। बंगाल विजय। बंगाल विजय कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंगाल का शासक अली मर्दान था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। 1211 ईस्वी में अली मर्दान के सरदारों ने अली मर्दान की हत्या करके हुसामुद्दीन ऐवाज़ को शासक नियुक्त कर दिया। हुसामुद्दीन ऐवाज़ सुल्तान गियासुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल में स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने लगा। पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करने के पश्चात इल्तुतमिश ने बंगाल अभियान किया। सुल्तान गियासुद्दीन बिहार में बिना युद्ध किए इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने बिहार में मलिक जानी को इख्तियार नियुक्त करके वापस दिल्ली चला आया। कुछ समय पश्चात सुल्तान गियासुद्दीन ने मलिक जानी से बिहार को छीन लिया। तब इल्तुतमिश अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल अभियान के लिए भेजा। 1226 ईस्वी में सुल्तान गियासुद्दीन पराजित हुआ और मारा गया। 1229 ईस्वी में वापस आते समय नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। 1229 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बलखा खिलजी बंगाल पर अधिकार कर लिया, किंतु 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश बंगाल में इख्तियार बलखा खिलजी को पराजित करके मार डाला और बंगाल एवं बिहार दोनों को अलग अलग इक्ताओं में विभाजित कर दिया। इल्तुतमिश के जीवन काल तक बंगाल उसके अधीन रहा। ग्वालियर अभियान 1232 से 1233 ईस्वी। ग्वालियर अभियान के समय 1232 से 1233 ईस्वी में जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा था। ग्वालियर अभियान के समय 1232-1233 ईस्वी में जलालुद्दीन बसरी से इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा था। बलबन को खासदार नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात बलबन को चालीसा दल का सदस्य बना दिया। ग्वालियर विजय के पश्चात अतार्किन के दरवाजे का निर्माण करवाया। ग्वालियर विजय के पश्चात चांदी के सिक्कों पर रजिया के नामों को अंकित करवाया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा किया। मृत्यु 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश बामियान अभियान पर गया था। अस्वस्थ हो जाने के पश्चात वापस दिल्ली चला आया। 1236 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसे स्वयं द्वारा बनवाए गए मकबरे में दफनाया गया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी। माता शाह तुर्कान, पिता इल्तुतमिश। केवल 7 माह तक शासन किया। शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। वह तुर्की सरदारों का समर्थन प्राप्त कर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान नियुक्त कर दी। जब राज्य में विद्रोह होने लगे तो रज़िया लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन तुर्की सरदारों से न्याय मांगी और इल्तुतमिश द्वारा उत्तराधिकारी बनाए जाने की बातों को याद दिलाया। तुर्की सरदारों ने शाह तुर्कान को कैद कर लिया। जब रुकनुद्दीन वापस दिल्ली आया तो उसकी हत्या करके रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 7 माह तक शासन कर पाया। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का शासन। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी, अमीर आखूर जलालुद्दीन याकूत, जो कि एक अबिसिनियाई हबसी मुसलमान था। लाहौर का इक्तेदार कबीर खां अयाज, अमीर शिकार बलबन, अमीर हाजिब इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और भटिंडा का किलेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। प्रारंभ में रज़िया वादे के अनुरूप शासन की, किंतु कुछ समय पश्चात रज़िया शिकार पर जाने लगी, युद्धों में भाग लेना प्रारंभ कर दी। मर्दाना भेष या काबा या कोट और कुलाह मर्दाना भेष, काबा,
कोट या कुलाह टोपी में दरबार लगाने लगी और अबिसिनियाई हबसी मुसलमान जलालुद्दीन याकूब से प्रेम करने लगी। इससे चालीसा दल के लोग रजिया से ईर्ष्या करने लगे। वज़ीर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी का समर्थन पाकर लाहौर का सूबेदार कबीर खां अयाज और भटिंडा का किलेदार अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। रज़िया विद्रोहों का दमन करने के लिए दिल्ली से बाहर निकली तो अल्तुनिया ने जलालुद्दीन याकूब की हत्या करके रज़िया को भटिंडे के किले में कैद कर लिया। चालीसा दल के सदस्यों ने इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह को सुल्तान नियुक्त कर दिया। ज्ञात होने पर अल्तुनिया रज़िया से विवाह करके दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। 1240 ईस्वी में पंजाब में कैथल नामक स्थान पर बहराम शाह के डाकुओं द्वारा रज़िया और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। रज़िया पहली महिला शासिका थी। इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज ने बताया कि रज़िया के पतन का प्रमुख कारण उसका स्त्री होना था। मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। नाइब ममालिकात इख्तियारुद्दीन ऐतगीन और शंकर रूमी। अमीर आखूर बलबन। बहराम शाह के शासनकाल में नाइब मामलिकात के पद का चालीसा दल ने गठन किया। नाइब मामलिकात का पद एक प्रकार से संरक्षक का पद था। सेना पर नियंत्रण नायब का होता था। कुछ समय पश्चात प्रथम नायब ऐतगीन से मतभेद हो जाने के बाद बहराम शाह ने ऐतगीन की हत्या करवा दिया। चालीसा दल ने शंकर रूमी को दूसरा नायब नियुक्त किया। जब शंकर रूमी से सुल्तान का मतभेद हो गया तब चालीसा दल ने 1242 ईस्वी में बहराम शाह की हत्या करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। नायब मलिक कुतुबुद्दीन हसन। अमीर हाजिब बलबन। 1246 ईस्वी में बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से उतारकर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान नियुक्त कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी। नासिरुद्दीन महमूद शांतिप्रिय सुल्तान था। वह कुरान की आयतों को बनवाकर और टोपियों को सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 ईस्वी में बलबन को अपना नायब नियुक्त कर दिया और उलूग खां की उपाधि प्रदान किया। 1265 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। वह अपुत्र था, अतः बलबन सुल्तान बन बैठा। शमशी वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। बलबनी वंश गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी। मूल नाम बहाउद्दीन। जाति इलबरी तुर्क। वंश बलबनी वंश। उपाधि जिल्ले इलाही। राजत्व सिद्धांत बलबन के राजत्व सिद्धांत का विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन बर्नी के ग्रंथ तारीख़ फिरोजशाही के बसाया नामक अध्याय में किया गया है। बलबन का राजत्व सिद्धांत दैवीय सिद्धांत पर आधारित था। बलबन ने अपने को नियाबते खुदाई अर्थात अल्लाह का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही अर्थात अल्लाह का प्रतिबिंब कहा। अपने को इराक के अफरसियाब वंश से जोड़कर बताया। अपने को ईरान के अफरसियाब वंश से जोड़कर बताया। उसने शराब, भांग का उत्पादन, संगीत, नृत्य इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। दरबार में सिजदा अर्थात घुटने के बल अभिवादन करना, पैबोस मुख के बल लेटकर सुल्तान के चरण को चूमना की प्रथा को प्रारंभ किया। दरबार में नौरोज के त्यौहार का प्रचलन किया। अपने शासन का आधार रक्त एवं लौह की नीति को बनाया। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासन का आधार रक्त एवं लौह की नीति को बनाया। कार्य बलबन ने तुर्कान चिहलगानी अथवा चालीसा दल का विनाश कर दिया। गुप्तचर, वरीद, मुनियान, संदेशवाहक। बलबन ने गुप्तचरों अर्थात वरीद और संदेशवाहकों अर्थात मुनियान का प्रत्येक इक्ताओं में जाल बिछा दिया। सीधे गुप्तचर बलबन के नियंत्रण में थे। गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को वरीद ममालिक कहा जाता था।
बलबन की सफलता का श्रेय उसकी गुप्तचर व्यवस्था थी। सैन्य व्यवस्था। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज। दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, उसका मुखिया होता था आरिज मुमालिक, और प्रथम आरिज मुमालिक था इमाद उल मुल्क। ठीक है। बलबन ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीवाने आरिज अर्थात दीवाने अर्ज विभाग का गठन किया। इस विभाग द्वारा सेनाओं की भर्ती करना, उन्हें वेतन देना, प्रशिक्षण देना, रखरखाव इत्यादि की जिम्मेदारी होती थी। दीवा दीवाने आरिज विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज मुमालिक कहा जाता था। प्रथम आरिज मुमालिक इमाद उल मुल्क को बनाया गया। कभी कभी बलबन स्वयं अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करता हुआ लेकर रेवाड़ी तक आता था और शाम तक वापस हो जाता था। शिक प्रमुख शिकदार। बलबन ने इक्ताओं का विभाजन शिकों में कर दिया, अर्थात शिक नामक इकाई का गठन बलबन ने किया। यह जिला स्तर की इकाई थी। शिक नामक इकाइयों के प्रमुख को शिकदार कहा जाता था। बंगाल के विद्रोह का दमन। 1279 ईस्वी। 1279 ईस्वी में बलबन बुगरा खां के साथ जाकर बंगाल के शासक तुगरिल खां के विद्रोहों का दमन कर दिया। 1279 ईस्वी में बलबन बुगरा खां के साथ जाकर बंगाल के शासक तुगरिल खां के विद्रोहों का दमन कर दिया और बुगरा खां को बंगाल का शासक नियुक्त करके वापस चला आया। 1286 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमाओं पर मंगोलों द्वारा शहजादा मोहम्मद की हत्या कर दी गई। पुत्र का समाचार सुनने के बाद बलबन अस्वस्थ होने लगा। तब दूसरे पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बुगरा खां चुपके से रात में बंगाल भाग गया। बुगरा खां के चले जाने के बाद शहजादा मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को उत्तराधिकारी बनाए जाने की घोषणा कर दिया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन ने कैखुसरो को मुल्तान का इख्तियार नियुक्त कर दिया और बुगरा खां के पुत्र कैकुआद को बलबन का उत्तराधिकारी अर्थात दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया। कैकुआद 1287 से 1290 ईस्वी। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कैकुआद 1 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। वह बलबन के जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कैकुआद 17 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। वह बलबन के सानिध्य में रहा। सुल्तान बनने के बाद शराब का सेवन करने लगा। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन का दामाद मलिक निजामुद्दीन सुल्तान को शराब की ओर प्रेरित किया, जिससे तुर्की सरदार चिंतित होकर बुगरा खां को दिल्ली आमंत्रित किया। जब जानकारी मलिक निजामुद्दीन को हुई तो सुल्तान को लेकर बुगरा खां के अभियानों को रोकने के लिए प्रस्थान किया। सरयू नदी के तट पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होने वाला था कि तुर्की सरदारों की मध्यस्थता से बुगरा खां ने ज़मीपोशी की रस्म को अदा किया। उसके बाद सभी लोग दिल्ली आए। बुगरा खां समझकर वापस चला गया। मात्र 7 दिनों तक सुल्तान कैकुआद शराब का सेवन नहीं किया, बल्कि मलिक निजामुद्दीन की हत्या करवा दिया। बारह सौ 1290 ईस्वी में सुल्तान कैकुआद लकवाग्रस्त हो गया तो अपने सेनापति मलिक खिलजी के संरक्षण में अपने 5 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बना दिया। मलिक खिलजी 1290 ईस्वी में कैकुआद और क्यूमर्स की हत्या करके कैकुआद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में मलिक खिलजी 1290 ईस्वी में कैकुआद और क्यूमर्स की हत्या करके कैकुआद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश के शासकों के पूर्वज 200 वर्ष पहले अफगानिस्तान में हेमलंद नदी घाटी में आकर रहने लगे। अफगानियों के रहन सहन और तौर तरीकों को सीख लिए, इसलिए भ्रमवश इन्हें अफगानी मुसलमान कहा जाने लगा। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग तुर्किस्तान के रहने वाले तुर्की मुसलमान थे। भारत में खिलजी मुसलमानों का प्रधान मलिक खिलजी था। वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उपाधि धारण करके खिलजी वंश का प्रथम शासक हुआ।
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालु जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उदारवादी सुल्तान था, किंतु उसके उदारता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ईरान से आए हुए सिद्दी मौला बाबा की हत्या करके बाबा की हत्या दिल्ली में इसलिए करवाया क्योंकि सिद्दी बाबा के अनुयायियों की संख्या 10,000 हो गई थी और उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 ईस्वी। बलबन का भतीजा मलिक छज्जू इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने अपनी 1290 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा करके दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान किया। शाही सेना द्वारा मलिक छज्जू को कैद करके मुल्तान भेज दिया गया। कुछ समय पश्चात मुल्तान में मलिक छज्जू की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ने कड़ा मानिकपुर का इख्तियार नियुक्त कर दिया। मालवा पर आक्रमण 1290 ईस्वी। सुल्तान से अनुमति लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके भिलसा के किले को लूटा। उसी समय उसे देवगिरी के धन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। भिलसा के किले से प्राप्त धन को शरीयत का पालन करते हुए 1/5 केंद्रीय कोष में भिजवा दिया। इस कार्य पर सुल्तान प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी को अवध का भी इख्तियार नियुक्त कर दिया। देवगिरी पर आक्रमण 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की अनुमति के बगैर देवगिरी पर आक्रमण करके वहां के शासक रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को पराजित करके रामचंद्र देव को अपने अधीन कर लिया और वहां से अत्यधिक धन धान्य लेकर वापस कड़ा मानिकपुर चला आया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से प्राप्त धन को सुल्तान के पास नहीं भिजवाया बल्कि पत्र व्यवहार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से प्राप्त धन को सुल्तान के पास नहीं भिजवाया बल्कि पत्र व्यवहार किया। कहा कि सुल्तान कड़ा मानिकपुर आए तो मैं उसे उनके हिस्से का धन दूंगा, स्वागत करूंगा, नहीं तो बंगाल भाग जाऊंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा। सुल्तान को सेनापति अहमद चप ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है, किंतु सुल्तान उसकी बातों पर ध्यान न देकर सेना को थल मार्ग से कड़ा मानिकपुर चलने का आदेश दे दिया। कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ने माफ़ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर सलीम या सुलेमान सैनिक ने सुल्तान को घायल कर दिया। उस समय भागते हुए सुल्तान ने कहा था, अरे दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी, तूने ये क्या किया। नाव पर चढ़ते समय 1296 ईस्वी में इक्ताउद्दीन हूद ने नाव पर चढ़ते समय 1296 ईस्वी में इक्तुआरुद्दीन हूद ने सुल्तान के सिर को काट दिया। उसके सिर को भाले की नोक पर रखकर कड़ा मानिकपुर और अवध के सूबे में घुमाया। ऐसी निर्मम हत्या किसी अन्य सुल्तान की नहीं की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326 ईस्वी। पिता शिहाबुद्दीन। बचपन का नाम अली गुरशास्प। सुल्तान कड़ा मानिकपुर में अपने को सुल्तान कहता था। राज्याभिषेक 1296 ईस्वी में बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन खिलजी अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करके विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु दिल्ली के कोतवाल अबा उल मुल्क के सुझाव पर इस विचार को त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है। राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि न मैंने कुरान पढ़ी न पढ़ी शरीयत। इतना मैं जानता हूँ कि मेरे पूर्वज तुर्की मुसलमान थे और मैं भी तुर्की मुसलमान हूँ। मुझे क्या करना है मैं अपनी इच्छानुसार करूँगा। मेरे क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा मैं इसे नहीं जानता। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की मान्यता को स्वीकार किया, लेकिन उलेमा वर्ग को अपने प्रशासन में महत्वहीन कर दिया। कार्य
अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराया। वक्फ ए विस्ता नामक इकाई का गठन किया। पैदावार का 1/2 अर्थात 50% भू राजस्व कर या खराज कर की वसूली की। बकाया भू राजस्व कर वसूल करने के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार अमीर खुसरो ने अत्यधिक किसानों से कर लेने के कारण कहा था कि सुल्तान ने किसानों की आँखों को की मोती को चुरा लिया है। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहासकार अमीर खुसरो ने अत्यधिक किसानों से कर लेने के कारण कहा था कि सुल्तान ने किसानों की आंखों से मोती को चुरा लिया है। नगर नगर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के भय से दिल्ली के पश्चिम में श्रीनगर को बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। श्रीनगर में 1000 सितून वाला महल निर्मित कराया। इसके अलावा दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज ए खास, हौज ए रानी, हौज ए अलाई और जमायत खाना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। सैन्य व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया और घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ किया। खुम्स कर का 1/5 भाग सैनिकों को प्रदान किया और 4/5 भाग स्वयं अपने पास रखा। कर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के अतिरिक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के अतिरिक्त धरी कर या चरी कर को लागू किया। धरी कर गृह कर था और चरी कर चरागाहों पर दुधारू पशुओं पर लगाया गया कर था। इस कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया था। बाजार व्यवस्था इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सुल्तान ने सैनिकों को नकद वेतन देने के उद्देश्य से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया और सफल भी हुआ। सुल्तान ने 4 प्रकार की बाज़ारों को स्थापित किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के बाज़ारों को स्थापित किया। गल्ला एवं मंडी बाज़ार, सराय अदल अर्थात न्याय का बाज़ार, घोड़े एवं मवेशियों के बाज़ार और सामान्य बाज़ार। गल्ला एवं मंडी बाज़ार, सराय ए अदल अर्थात न्याय का बाज़ार, घोड़े एवं मवेशियों के बाज़ार और सामान्य बाज़ार। सुल्तान ने गल्ला एवं मंडी बाज़ार के लिए 8 प्रकार का कानून बनाया था जिसे जवाबित या फाप्ता कहा जाता था। इस नियम के अनुसार गल्ला बाजार में सहनाए मंडी अर्थात मंडी निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी। प्रथम सहनाए मंडी मलिक कबूल उलुग खानी को बनाया गया था। बाज़ारों में वरीद, गुप्तचर, मुनहियान, संदेशवाहक भ्रमण करते रहते थे। अगर कोई दुकानदार वस्तुओं को कम वजन में देता हुआ पकड़ा जाता था तो उसके शरीर से उतना मांस कटवाने का प्रावधान किया गया था। सराय ए अदल न्याय का बाज़ार सराय ए अदल बदायूं में स्थित था। इसी बाज़ार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत विभाग का गठन किया था। इस विभाग का प्रमुख मलिक याकूब को बनाया था। इस विभाग द्वारा व्यापारियों को शुल्क जमा करने के पश्चात उनका पंजीकरण कर उन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती थी। वस्तुओं की मूल्य सूची बदायूं के गेट पर चस्पा की जाती वस्तुओं की मूल्य सूची बदायूं के गेट पर चस्पा की गई थी। मंगोल आक्रमण वैसे तो सल्तनत काल में सभी सुल्तानों के कार्यकाल में मंगोल आक्रमण हुए, लेकिन सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। इसके काल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय गुजरात विजय 1299 ईस्वी, रणथंभौर विजय 1300 से 1301 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी और मालवा विजय 1305 ईस्वी। दक्षिण भारत की विजय देवगिरी की विजय 1306 से 1307 ईस्वी, वारंगल विजय 1309 से 1310 ईस्वी, द्वार समुद्र की विजय 1310 ईस्वी और पांड्य राज्य की विजय 1311 ईस्वी।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति गाजी मलिक, नुसरत खां, उलूग खां, अलम खां, ज़फ़र खां और मलिक काफ़ूर। गुजरात विजय 1299 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति नुसरत खां और उलूग खां गुजरात पर आक्रमण कर दिए। गुजरात का शासक राय कर्ण सिंह बघेला बिना युद्ध किए अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी भाग गया। नुसरत खां ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। वहां से धन धान्य और राय कर्ण सिंह बघेला की पत्नी कमला देवी को दिल्ली भिजवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह करके उसे मल्लिकाए जहां बना दिया। मलिक काफ़ूर। मलिक काफ़ूर मूल रूप से गुजरात का रहने वाला हिंदू था। उसका मूल नाम चंदराम था। गुजरात अभियान के समय सेनापति नुसरत खां ने 1000 दीनार में मलिक काफ़ूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफ़ूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफ़ूर को ताज उल मुल्क काफ़ूरी की उपाधि प्रदान किया था। दक्षिण के सभी अभियानों का नेतृत्व भी मलिक काफ़ूर ने किया था। रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए सेनाओं को भेजा। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव द्वारा 1300 ईस्वी में सेनापति नुसरत खां मारा गया। रणथंभौर के राजा हमीर देव द्वारा 1300 ईस्वी में सेनापति नुसरत खां मारा गया और सेना वापस दिल्ली चली आई। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में रणथंभौर जाकर राणा हम्मीर देव के प्रधानमंत्री रणमल के सहयोग से हम्मीर देव को पराजित कर मार डाला। हम्मीर देव की रानियों ने जौहर प्रथा अपना ली। विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल की भी हत्या कर दी। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी। राजा रतन सिंह और पद्मावती। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को पराजित कर मार डाला। रतन सिंह की प्रमुख रानी पद्मावती अन्य रानियों के साथ जौहर व्रत अपना ली। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो भी गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया और अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का हाकिम नियुक्त कर दिया। मालवा विजय 1305 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के मालवा विजय 1305 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के गवर्नर आइन उल मुल्क को आदेश दिया कि मालवा पर आक्रमण करो। 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क ने मालवा पर आक्रमण करके महलक देव को पराजित कर मार डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को अपनी अधीनता में शासन करने के लिए मालवा का शासक नियुक्त कर दिया। देवगिरी की विजय 1306 से 1307 ईस्वी। 1306 ईस्वी को मलिक काफ़ूर के नेतृत्व में सेना देवगिरी भेजा। मलिक काफ़ूर रामचंद्र देव और देवल देवी को लेकर दिल्ली आया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को राय राहन की उपाधि देकर अपनी अधीनता में शासन करने के लिए देवगिरी भेज दिया और देवल देवी का विवाह खिज्र खां के साथ कर दिया। वारंगल विजय 1309 से 1310 ईस्वी। वारंगल में काकतीय वंश का शासन था और वहाँ पे रुद्र प्रताप देव शासन कर रहा था। ठीक है, तो वारंगल विजय 1309 से 1310 ईस्वी। मलिक काफ़ूर ने 1309 से 1310 ईस्वी में काकतीय वंश की राजधानी वारंगल को घेर लिया। कुछ समय पश्चात वहाँ का शासक रुद्र प्रताप देव अधीनता स्वीकार कर लिया और धन धान्य के साथ साथ कोहिनूर हीरा मलिक काफ़ूर को प्रदान कर दिया। मलिक काफ़ूर ने कोहिनूर हीरा ले जाकर अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान कर दिया। कोह-ए-नूर हीरा स्थान गोलकुंडा खान। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था।
काकतीय वंश का शासक रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया। पानीपत के कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। काकतीय वंश का शासक रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को और मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद विक्रमजीत सिंह के परिवार द्वारा आगरा में कोहिनूर हीरा हुमायूं को प्राप्त हुआ। हुमायूं ने बाबर को प्रदान किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि कोहिनूर हीरा की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया को बैठाकर 2 दिनों तक भोजन कराया जा सकता है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करके कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चला गया। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा ने 1809 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंप दिया। 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटेन भेज दिया। कोहिनूर हीरा के 3 भाग कर दिए गए। 2 भाग ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है और 1 भाग लंदन संग्रहालय में रखा गया है। इस प्रकार वर्तमान में कोहिनूर हीरा लंदन में है। द्वार समुद्र की विजय। द्वार समुद्र में होयसल वंश का शासन था। शासक था वीर बल्लाल। और पांड्य राज्य में वीर पांड्य सुंदर पांड्य का शासन था। द्वार समुद्र की विजय। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक के सहयोग से होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल को पराजित कर दिया। वीर बल्लाल ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर लिया। पांड्य राज्य की विजय। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने वीर बल्लाल के सहयोग से पांड्य राज्य के शासकों वीर पांड्य एवं सुंदर पांड्य को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। मलिक काफूर के चले जाने के पश्चात पांड्य राज्य के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मलिक काफूर के चले जाने के पश्चात पांड्य राज्य के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस प्रकार पांड्य राज्य की विजय अस्थायी रही। कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्यों पर अप्रत्यक्ष शासन किया। कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत से अधिक धन लाभ मिला। नोट: दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। देवगिरी पर दूसरा आक्रमण 1312 ईस्वी। 1312 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका पुत्र शंकर देव अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके शासन करने लगा। तब मलिक काफूर 1312 ईस्वी में शंकर देव को पराजित कर मार डाला और रामचंद्र देव के दामाद हरपाल देव को देवगिरी का शासक नियुक्त कर दिया। 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अस्वस्थ हो जाने के बाद मलिक काफूर को दिल्ली बुला लिया। मलिक काफूर ने कमला देवी, खिज्र खां, मुबारक खां को कैद कर लिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 5 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान नियुक्त कर संरक्षक शासक बनकर 35 दिनों तक सत्ता का सुख भोग पाया कि उसी के सैनिकों ने उसका वध 1316 ईस्वी में करके मुबारक खां को शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक शासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि मलिक काफूर ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को कुतुबुद्दीन मुबारक खां की हत्या करने के लिए भेजा था। कुछ समय पश्चात मुबारक खां शिहाबुद्दीन उमर की हत्या कर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बन बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खलीफा की मान्यता को स्वीकार नहीं किया, स्वयं अपने को खलीफा कहा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कठोर कानूनों को सरल कर दिया। दक्षिण भारत के राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। देवगिरी का नाम बदलकर कुतबाबाद रखा। राजस्थान प्रांत में भरतपुर जिले
राजस्थान प्रांत में भरतपुर जिले में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का सेनापति गुजराती गडेरिया खुसरो खां था। वह सुल्तान का विश्वास पात्र बन गया। सुल्तान से अनुमति लेकर 4000 गुजराती सैनिकों की भर्ती करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। कुछ समय पश्चात सुल्तान से किसी भी समय राजमहल में मिलने की अनुमति प्राप्त कर लिया। 1320 ईस्वी में राजमहल में प्रवेश करके अपने सैनिकों के सहयोग से खुसरो खां ने सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके सुल्तान बन गया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी 4 माह। मूल नाम खुसरो खां, जाति गडेरिया, निवासी गुजरात, उपाधि पैगंबर का सेनापति, गुरु निज़ामुद्दीन औलिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह अपनी प्रसिद्धि हेतु निज़ामुद्दीन औलिया को अत्यधिक धन प्रदान किया और गरीबों और दीन दुखियों में भी धन अपव्यय किया। जौना खां ने दीपालपुर के गवर्नर और सीमा रक्षक गाजी मलिक को संदेश। नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 ईस्वी 4 माह का शासन। मूल नाम खुसरो खां, जाति गडेरिया, निवासी गुजरात, उपाधि पैगंबर का सेनापति, गुरु निज़ामुद्दीन औलिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह अपनी प्रसिद्धि हेतु निज़ामुद्दीन औलिया को अत्यधिक धन प्रदान किया और गरीबों और दीन दुखियों में भी धन अपव्यय किया। जौना खां ने दीपालपुर के गवर्नर और सीमा रक्षक गाजी मलिक को संदेश भेजा कि दिल्ली पर हिंदू शासक शासन कर रहा है। गाजी मलिक इस्लाम खतरे में है का नारा लगाते हुए दिल्ली आकर 7 अप्रैल 1320 ईस्वी को नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके 8 अप्रैल 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके तुगलक वंश की स्थापना किया।